बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ अब्दुल माजिद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्शन आर्डर, वो अरकान जो जेलों में बंद हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट हाउस आते हैं तो वो यहाँ आके क्या करते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद हुसैन। उनसे पूछते हैं कि असल वजह क्या है कि जब इजलास शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ, ख़बरें चलवाई जाती हैं। जब आर्डर जारी किए जाते हैं तो फिर वो अरकान यहाँ आके क्या करते हैं। जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जी, बहुत मामलात हम देखते हैं कि अपोजिशन का शोर शराबा सुनते हैं जनाब के हुकूमत जानबूझ के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर रही, तो हम देखते हैं कि जब ये लोग जहाँ आते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है और कौमी असम्बली का इजलास जारी होता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। क्या वजह है? बदकिस्मती है हाफिज़ साहब कि हमें ऐसे नुमाइंदे मिलते हैं जिनको आवाम या इस लेजिस्लेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका उनकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग और सियासत जो जिसका एक बड़ी सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर है वो करने का उनको शौक़ है। अवामी रिलीफ़ के लिए तो शायद मुश्किल ही है कोई आवाज़ उठाएं। आपको मैं बताऊँ कि गुज़िश्ता इजलास जो कि ख़त्म हुआ नेशनल असम्बली का, वो इजलास बिलखसूस बुलाया गया था जो आर्मी तरमीमी एक्ट्स थे उनकी मंजूरी के लिए। उसके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। उसमें फिर आपने देखा होगा कि शुरू में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे, फिर बाद में दोबारा फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए कि शायद उसके अंदर कोई उसकी तकमील ना हो सकी या कुछ ऐसा फ्लॉ आया उसके अंदर, तो इस वजह से उस पर दोबारा से स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। उसके चंद रोज़ के बाद पेशी होती है अदालत में। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के, जो प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड करते रहे जेल से बैठ के, लेकिन माशाल्लाह से जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो ये बयानियाँ बनाती रहीं बाहर बैठ के टॉक्स के ऊपर मीडिया पे कि शाहिद खाकान अब्बासी तो प्रोडक्शन ऑर्डर चाहते ही नहीं है। अच्छा। और जब वो यहाँ पहुँचे तो शाहिद खाकान अब्बासी से सबसे पहले मैं यहाँ पर मिला और उनसे मैंने कहा जी कि आज आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, आप आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने कोर्ट से जाके लिए हैं। अच्छा। स्पीकर तो देने के लिए तैयार नहीं थे प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी कि वो उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड कोर्ट से जाके की कि मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर दिलवाए जाएं। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ये कहती हैं कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो आना ही नहीं चाहते यहाँ पर, नंबर 1। दूसरी बात ये कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस वक्त नेशनल असम्बली के उस इजलास में तशरीफ़ लाए तो वो इजलास ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। तो ये तशरीफ़ लाए उसमें, और उससे पहले वो लेजिस्लेशन जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थी जिसपे सब जमातें और पूरा मुल्क नज़रें लगाए बैठा था, वो हो चुकी थी। और उन्होंने एक पेशी पर ये कहा था कि इसकी मैं मुखालिफत करता हूँ, अनकंडीशनल जो इनकी सपोर्ट की जा रही है उस पर। तो वो एक बयानिया उन्होंने अपना दिया वहाँ पर कि जो पार्टी के अंदर एक डिवीज़न सामने आई, जिसके बाद फिर वो एक्ट्स के ऊपर जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। पार्टी के अंदर एक डिवीज़न अभी तक मौजूद है। सही। अब ये साहब जो हैं जिनका नाम शाहिद खाकान अब्बासी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, अपने आप को एक ज़िम्मेदार सियासतदान करार देते हैं और पार्लियामेंट में वो आ रहे हैं इस सेशन में, जो कि 4-5 सेशन इसके मतलब इजलास हो चुके हैं। वो आते हैं चैम्बर में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। और वो हॉल में जाना पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो कहते हैं जी कि मुझे इस असम्बली में बैठना नहीं है। वजह वो इसलिए कि वो कहते हैं कि मुझे इनके प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, मैं इनके लिए इनकी उस कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहता, डमी पार्लियामेंट है, इस किस्म की उनकी एक मौक़िफ़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर आप लेते हैं इसी स्पीकर से, इसी से पार्लियामेंट से, फिर वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का जो पर्पस है वो ये होता है कि आप ऐवान की कार्रवाई में शिरकत के लिए आते हैं। सही। आप यहाँ आते हैं, अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है उसमें उन्होंने एक अपना कमरा मुख्तस किया हुआ है। उस कमरे के दरवाजे दोनों बंद करवा के वो बंद कमरा इजलास करते रहते हैं। कभी फैमिली को बुला लेते हैं, कभी खाने चल रहे हैं। अच्छा। और कभी जो है वो सियासी हलकों से 150 बंदा, आज मैं बताऊँ आपको। अच्छा। कि आज 150 लोगों की लिस्ट जारी की उन्होंने कि मुझे 150 लोगों से मिलना है। और आपको मैं बताऊँ कि ये गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ, ये गाड़ी बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, उनके साथ पुलिस की 2 वैन खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये अब रात ये आप ऑलमोस्ट 11 बजे तक यहाँ खड़े रहेंगे। इस गाड़ी में जो है वो आपको बताएं कि इस बख्तरबंद गाड़ी में एहसन इकबाल साहब को लाया गया। अच्छा। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लाया गया। अब 2 ये जी, अब नेशनल असम्बली का इजलास ख़त्म हुए और अराउंड कोई 2 घंटे तो हो गए होंगे मेरा ख्याल। हाँ। उसके बावजूद अब ये साहब इस वक्त 150 लोगों से मुलाकातें चल रही हैं इसके चैम्बर में। अच्छा।
मुझे बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर लेना कि वो अपनी जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और अपने हल्का इंतखाब को इंटैक्ट रखने के लिए काम किया जा रहा है, बाकी तो कौम जाए भाड़ में, और जो लेजिस्लेशन यहाँ हो रही है उसका तो कोई वारिस नहीं है। और दूसरी रह गए ख्वाजा आसिफ साहब, वो अपना एक मौक़िफ़ लिए, वो लॉजेस में नहीं, वो अपने चैम्बर में नहीं जाते। वो चैम्बर में जाता है तो उसको कोई इतला देते हैं जी कि वो अंदर तो बबर शेर बैठा हुआ है, वो खा जाएगा। अच्छा। तो वो साहब जो है कभी लाइब्रेरी में, कभी लॉबी में इधर उधर टाइम पास करते हैं, वो जाके कभी सियासी बयान दे देते हैं फ्लोर पे जाके, तो वो चैम्बर में नहीं जाते। तो अजीब एक डिवीज़न अपोजिशन चैम्बर की नज़र आ रही है। दूसरा ये कि उस पर फिर मज़े की बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पार्लियामानी लीडर हैं, हाँ जी, अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने पिछले दिनों एक अपने वहाँ पे चैम्बर में एक ऑर्डर जारी, एक हुक्मनामा सादिर कर दिया जी कि कोई जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो है वो अंदर ना आए। जो चाहते हैं चंद एक इदारों के, जो कि हेलीकॉप्टर ग्रुप कहलाता था, वो अभी भी अंदर खुलेआम घूमता है। और हम जो रिपोर्टर हैं जो कि दरवाजे पे खड़े होकर ख़बर निकालते हैं, उनके लिए कंडीशन लगा दीजिए कि सार्जेंट अंदर नहीं आने देगा। हमारे लिए इस किस्म की कंडीशंस लगाते हैं। खुद प्रोडक्शन ऑर्डर एंजॉय करते हैं, देसी घी के खाने बनवा के साग पाए और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर लाते हैं। जवेद साहब, आपने बहुत ज़्यादा इंकशाफात शुरू कर दिए हैं, तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें कोई काफ़ी डिवीजन हो चुकी है? अगर ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली के अंदर बैठते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शायद खान अब्बासी कहते हैं मैं क्यों जाऊँ, वो वहाँ बैठा हो, क्योंकि साथ साथ बैठना होता है, बोल चाल तो बंद है इनका। सर, इनकी शदीद किस्म की इख्तलाफ राय है। इसमें ख्वाजा आसिफ को मैंने आपको पहले ही बताया था कि बली का बकरा बनाने की कोशिश की गई, तो उसमें जो शाहिद खान अब्बासी हैं, ये सिर्फ इस बुनियाद पर आ रहे हैं, जो मुझे सोर्स ने बताया है कि इनको नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी संभालो। अच्छा। अब ये पार्टी संभालने की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, और एक नाम नहाद सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल आर्टिकल लिखा है इनके बारे में कि ये तो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। अच्छा। उनको फरिश्तों ने बताया है, जिनका नाम उमर चीमा है। वो कहते हैं जी कि ये अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ किधर जाएगा? वो ये वही है कि शहबाज शरीफ को अब वो पीछे से तनावें खींची जा रही हैं कि आपके खिलाफ ही यहाँ साजिश हो रही है। अच्छा। आप वहाँ रहे तो फिर आप अपोजिशन लीडर भी नहीं रहेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में ये बातें हो रही हैं, जिसको इंडोर्स किया फवाद चौधरी ने भी, वो कहते हैं जी वो तो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा। इस वक्त हर बंदा अपनी एक सेटिंग में है, और राना सनाउल्लाह साहब अपनी सेटिंग पे बैठे हैं चैम्बर में, और राना तनवीर अपनी सेटिंग पे बैठे हुए हैं चैम्बर में, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल अपनी सेटिंग पे बैठे हुए हैं चैम्बर में, और ख्वाजा आसिफ साहब बाहर अपनी एक सेटिंग बना रहे हैं। तो अब देखें किसकी सेटिंग कामयाब होती है, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल है इसमें। जी नाज़रीन, जिस तरह जावेद हुसैन की खरी बातें जो हैं आपने सुनी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वाक़या हो चुकी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और ये बड़े बड़े दावे करने वाले और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने वाले कि अपोजिशन के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए जाते, असीर अरकान के जब जारी किए जाते हैं तो अंदर आके जो मुख्तलिफ़ मुलाकातें और पार्लियामेंट, इनके लिए तनख्वाहें मराहत वो हलाल हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जाना वो हराम है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।